अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं उस्मान और इनका किचन। और आज इसमें मैंने बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट से चिकन बन्स। और आप देख सकते हैं कितने नरम और मुलायम, कितने सॉफ्ट से बने हुए हैं। बहुत मज़े के, जायके में बहुत बेहतरीन थे और बनाने बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो घर में हम इजीली इनको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और ये मैंने बग़ैर ओवन के बनाए हैं, उसके बावजूद देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लेना है, उसको मैंने छान लिया। उसके बाद इसमें कुछ खुश्क इंग्रेडिएंट्स पहले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून चीनी है, हाफ़ टी स्पून नमक है और 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर डाली है यीस्ट, जो इंस्टेंट यीस्ट जो मिलती है ना, वो 1.5 टीस्पून सॉरी डाली है। अच्छा, ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि ये अक्सर याद नहीं रहते तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी हैं। कुछ चीज़ें हम जब हम डाल के मिक्स कर चुकेंगे तो उसके बाद 1 अंडा लेना है। मैंने अलग से इस वजह से तोड़ा है कि अगर ख़राब वगैरह ना हो, फिर इस तरह हमारा सारा मिक्सचर जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो अंडे को मैंने फेंट लिया। अच्छा सा फेंटने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया और सिर्फ मैंने 2 चम्मच के करीब बचा लिए, जो एंड में मुझे इसके ऊपर ब्रश करना है। उसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। और अंडा रूम टेम्परेचर पे लेना है आपने। और ये नीम गर्म दूध है, बिल्कुल गर्म की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाए, बिल्कुल ऐसे नीम लाइट नीम गर्म सा था। ये हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, आप चाहें तो टोटल सारा भी दूध से गूंद सकते हैं, लेकिन ये मैंने हाफ़ कप इसके अंदर डाला है। और थोड़ा सा साथ पानी डाल के मैंने जो थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसके अंदर डाला है, ताकि फिर इसकी प्रॉपर डो बन जाए। पहले मैंने दूध जो डाला हुआ है उसी को पहले अच्छा सा मिक्स किया। उसके बाद देखें बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक 2 से 3 चम्मच मुझे पानी डालना पड़ा है, बस इससे ज़्यादा नहीं डाला। तो इस तरह हमारी बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो आपने बनानी है, सख्त बिल्कुल भी नहीं बनानी, बिल्कुल नरम सी डो बनानी है। डो बना के हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और ये अगर सर्दी है तो ज़्यादा टाइम भी ले सकती है, और अगर गर्मी है तो जल्दी भी हो सकती है। तो चलिए इसको साइड पे कर देते हैं और स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। स्टफ़िंग के लिए जो है वो ये मैंने ले लिया है चिकन, 1 पाव के करीब चिकन है, हाफ़ शिमला मिर्च है और 1 कप के करीब बंद गोभी है, थोड़ा सा प्याज है मीडियम साइज़ का, और 1.5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिए देगची के अंदर। और पहले मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज। अच्छा, आप चाहें तो सिर्फ जो है वो ज़्यादा चिकन डाल के भी स्टफ़िंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो इसकी जो है वो मतलब जायका वगैरह ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर नहीं अवेलेबल तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल अगर जो प्रॉपर रेसिपी उसमें यही चीज़ें डलती हैं। तो चलें जी, प्याज बिल्कुल हमारा जब जैसे नरम सा हो गया ना, कलर बिल्कुल भी नहीं उसने चेंज किया, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक। तो 2 से 4 मिनट लहसुन अदरक और प्याज जो है उनको मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन बारीक काट कर डाला है, आप चाहें तो कीमा भी डाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा चिकन बारीक कटा हुआ था तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया, ताकि इसके अंदर जो है वो ज़रा ये नरम सा हो जाए और जो इसने पानी छोड़ा हुआ है उसी के अंदर ये गल जाए, फिर हमारी स्टफ़िंग जल्दी तैयार हो जाएगी। तो 5-7 मिनट मैंने इसको ज़रा ढक के रखा है। उसके बाद खोला तो ये बड़ा अच्छा नरम सा हुआ है, पानी भी इसका खुश्क हुआ हुआ है। तो अब इसी जो ये मैंने लकड़ी का चम्मच है ना, वो दूसरा चम्मच मैंने चेंज कर लिया है। तो उससे मैंने ज़रा इसको ऊपर से मैश किया और उसके बाद इसके अंदर डाल दिया है हाफ़ शिमला मिर्च। आप सब्ज़ियों में वो सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हों, तो इस वजह से मैंने तो ये डाली हैं। अच्छा, ये गोभी जो है ये मैंने डाल दी है तकरीबन 1 कप के बराबर। बाकी कोई भी चीज़ जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इनको थोड़ी देर जो है वो मैंने अच्छा सा ज़रा चिकन के साथ मिला के फ्राई किया। और इसके बाद हम इसके अंदर खुश्क मसाले डाल देंगे। खुश्क मसालों में हम डालेंगे नमक, जो कि है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च भी हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून के बराबर सुर्ख मिर्च डालिए। आप दरदरा मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिली गार्लिक सॉस, और 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाला है केचप, और हाफ़ टी स्पून डाल दिया है सोया सॉस। बस ये सारी इस वजह से ज़रा टेस्ट डेवलप करने के लिए डाली हैं चीज़ें, और ज़रा जो मसाला हमारा बना हुआ है ना, वो भी ज़रा अच्छा सा सीज़नल सा हो जाएगा।
सिरका नहीं मैंने डाला, तो नींबू हमारे घर ताज़े आए हुए थे तो वही मैंने जो है वो एक इसके अंदर निचोड़ दिया है और इसकी बहुत ज़्यादा इसमें से माशाल्लाह से रस निकली है, तो इसका जायका मैंने कहा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप सिरका डालें। तो चलें जी, स्टफिंग हमारी तैयार हो गई, चूल्हा बंद कर दिया मैंने और उसके ऊपर ढक्कन दे दिया और इधर डो हमारी जो है वो राइस हो चुकी है। तो इसको मैंने एक बार फिर ज़रा सा मिक्स कर लिया और उसके बाद मैं अब इसके पेड़े काट लूँगी। बस आप अपने हिसाब के जो भी मुनासिब समझें आप उतने पेड़े ले सकते हैं, बड़े छोटे। तो मैंने इसके तकरीबन 7 पेड़े बनाए थे, क्योंकि पहले मैंने 8 बनाए हैं तो वो हो गए थे तो बहुत ही छोटे, तो फिर मैंने एक को कम कर दिया और 7 पेड़े बना लिए। बस इनको दोबारा पेड़ों की शेप दे लेनी है और आपने थोड़ी देर इसको फिर बना के पेड़े रखने हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस इसका करेंगे। चलें जी, पेड़े हमारे बन गए हैं। मैं 10 से 15 मिनट को दोबारा जो है वो ज़रा बंद करके रखूँगी ताकि ये राइस हो जाए। राइस हो गए हैं पेड़े हमारे, इनको हम साइड पे करते हैं और अब इनके अंदर स्टफिंग डाल लेते हैं। तो स्टफिंग डालने के लिए मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया है और उसके ऊपर इन पेड़ों को बस मैंने हाथ से ही जो है वो इस तरह फैला लिया है। आप चाहें तो बेलन से भी फैला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पैन जो है उसको ग्रीस किया हुआ है। कोई भी एल्युमिनियम का पैन या जो नॉन स्टिक पैन होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर स्टफिंग डलेगी, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालनी, इस तरह फिर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। बस जितनी कैपेसिटी है आपको समझ आ जाएगी उसके अंदर। मेरे में 1 से 1.5 चम्मच डला है और यहाँ पे मैंने इसको जोड़ के और दोबारा इसका पेड़ा बना लिया। तो बस इतना सारे पेड़े मैं बना लूँगी और इसको पैन के अंदर हम रखते जाएंगे। थोड़े थोड़े फासले पे रखने हैं, बहुत ज़्यादा आपस में जोड़ के नहीं रखने। तो ये हाथों से भी देखें नरम है ना इतनी डो कि हाथों से भी बहुत ही अच्छे इसके पेड़े बन रहे हैं। वो जो है ना ऐसे फैला लिया मैंने डो, क्योंकि फिर हाथों से फैलाने का ये फ़ायदा होता है कि बार बार आपको जो है वो मैदा नहीं डस्ट करना पड़ता। तो चलें जी, सारे पेड़े जो हैं वो इस तरह मैं बारी बारी मैंने बना लिए और इनको अब हम सेट कर लेते हैं जो हमारी ये बेकिंग ट्रे है ना इसके अंदर। अच्छा, इनको फिर थोड़ी देर आपने राइस करने के लिए रखना है 10 से 15 मिनट। जब ये अपनी शेप में प्रॉपर आ जाएंगे तो उसके बाद आपने इनको रखना है ओवन में या जो कढ़ाई होती है उसके अंदर। उससे पहले जो मैंने अंडा थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था वही अंडा मैंने इसके ऊपर ब्रश कर दिया। चलें जी, अंडा सब पे ब्रश हो गया, अच्छा सा ब्रश करना है आपने। और इसके ऊपर डाल देने हैं तिल या कलौंजी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लगाने से ज़रा इनकी जो शक्ल है ना वो ज़रा ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं। अच्छा, कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रखी हुई थी। जब मैंने पेड़े बना ली तो उसी टाइम साथ ही मैंने कढ़ाई रख दी थी गरम करने के लिए। वो अच्छी सी प्री हीट हुई हुई है, तो उसके अंदर अब मैं इसको रख दूँगी। इनका बेकिंग टाइम जो है वह 30 to 40 मिनट है, अपने अपने चूल्हे के हिसाब से होगा। 30 मिनट के बाद आपने लाजमी चेक करना है। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो बस ये बेक हो जाएंगे। अच्छा, वज़न रखना कढ़ाई के ऊपर बहुत ज़रूरी है, इसी तरह कलर अच्छा आएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। तो निकाल लिए मैंने, और जैसे ही निकालने हैं तो मेरे पास थोड़ा सा मक्खन पड़ा था, उनसे मैंने इनको ग्रीस कर दिया। तो इस तरह करने से जो है वो इनका ऊपर वाला जो है ना सरफेस वो बहुत अच्छी नरम सी हो जाएगी। तो मक्खन से आप इनको हल्का सा ग्रीस कर दें। बहुत सुपर सॉफ्ट नरम से हमारे बंस तैयार हो चुके हैं। डिश आउट करते हैं इनको, और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना नरम और कितना मुलायम, कितने ज़बरदस्त हमारे जो चिकन स्टफ़ बन है वो तैयार हुए हैं। तो बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें, टी टाइम के साथ एंजॉय करें, हाई टी पार्टी में आप इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े के बनने वाले हैं। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।